हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू सारांश बात। बच्चों, आज की क्लास जो थ्योरी की क्लास हुई है, आप लोगों ने वीडियो होप की देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले थ्योरी क्लास की वीडियो देखो, फिर यहाँ पर आओ, अदरवाइज बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। और जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास देख चुकी है तो बच्चों उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो। इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर टू 5.50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल गया? यहां पर आपको मिल जाएगा एमएसडी, क्योंकि वर्नियर स्केल जो लाई कर रहा है वो मिनिमम डिवीजन के बीच में आ रहा है। तो कितना हो रहा है? 5.15 माइनस 5.10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। एमएसडी आपको मिल गया, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से आपको वीएसडी मिल जाएगा। कैसे? 2.45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50। ठीक, एमएसडी मिल गया, वीएसडी मिल गया। देन क्या बोल रहा है? द 24 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन के एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, चलो उसको देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, मतलब कि हमें क्या निकालना है? यहाँ पर वीएसआर मिल चुका है हमें, वीएसआर। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है बेटा? 24। ठीक, और पहले ही लाइन में आपको, सॉरी दूसरी लाइन में ही आपको बता दिया है कि एमएसआर कितना होगा। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? हमने क्या बताया था कैसे रीडिंग लेनी है बेटा? वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा इसके ठीक पहले वाली जो रीडिंग होगी, इसके ठीक पहले वाली रीडिंग क्या है? 5.10। ठीक है, 5.10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? रीडिंग इक्वल्स टू एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू लिस्ट काउंट। यही फॉर्मूला है। लिखो कितना आ गया? 5.10 प्लस कितना बेटा? वीएसआर कितना? 24। ठीक, लिस्ट काउंट कितना हो गया? देखो, लिस्ट काउंट इंटू एमएसडी माइनस वीएसडी। ठीक है, एमएसडी माइनस वीएसडी, ये आपका होमवर्क है कि एमएसडी माइनस वीएसडी निकालें और बताएं कि कितना आंसर आ सकता है। ठीक है, कितना वैल्यू आएगी? जो आंसर आ रहा है आपका टोटल कैलकुलेट करने के बाद वो 5.124 सेंटीमीटर वैल्यू आ रही है। कमेंट करके बताओ कि एमएसडी माइनस वीएसडी या फिर लिस्ट काउंट कितना आ रहा है। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना आएगा बताओ हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला है? द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन एमएम में है। ठीक, ये है एमएम में, मिलीमीटर में। एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। 20 वीएसडी इज इक्वल्स टू 19 एमएसडी। ठीक है बेटा, वीएसडी इक्वल्स टू 19 बाई 20 एमएसडी। ठीक है, एमएसडी। चलो, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय द इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स। मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स। बोले तो एमएसआर इक्वल्स टू 35। ठीक है, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, मतलब एम वीएसआर। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, वीएसआर एमएसआर समझ में आ रहा है ना? वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 4। अब एक चीज मजे की बात देखो, यहां पर कहीं नहीं दिया हुआ है कि एमएसडी कितना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप लिस्ट काउंट निकाल नहीं पाओगे। तो वीएसडी आप निकाल ले रहे हो, बट एमएसडी के बिना आप लिस्ट काउंट निकाल नहीं पाओगे, कहीं दिया भी नहीं है। लेकिन पहली लाइन में क्या लिखा है देखो, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन एमएम में है, मतलब यहां से आप एमएसडी कह सकते हो कि 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm का एमएसडी है। ठीक है, यहां से आप
लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। इसकी रीडिंग जो लिस्ट काउंट है, आप लिस्ट काउंट निकालोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एमएसडी निकाल दी है, वीएसडी निकाल दी है, आपको लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने के बाद रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपको खुद से निकालना है। निकाल करके, ये आपका होमवर्क है, बना करके अगर कमेंट कर सकते हो तो कमेंट में बताओ, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे चैनल पे नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आप फोटो खींच के इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट होने से आप पूछ सकते हो कभी भी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से बस पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल फाइंड करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं हम लोग। मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स टू 58.5 डिग्री, ठीक है। मेन स्केल रीड कितना कर रहा है, 58 MSR, क्योंकि यहां पर वर्नियर कैलिपर भी यूज हुआ है, देखो, ठीक है। तो MSR है 58.5 डिग्री, ठीक है, 58.5 डिग्री। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो रही है, 9 डिविजन हो रहा है, ठीक है। VSR कितना हो गया, 9, ठीक। VSR हो गया 9। गिवन दैट वन डिवीजन ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 0.5 डिग्री। आप ध्यान से देखो, वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज करस्पॉन्डिंग टू 0.5 डिग्री। ये क्या हो गया बेटा, अगर एक टर्म में लिख दूं मैं तो MSD इक्वल्स टू 0.5 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विथ 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रिज्म फ्रॉम द एबव डाटा। इसमें से जो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा वो आपको फाइंड करनी है बेटा। देखो आपके पास दो तरीके हैं, आप MSD VSD निकाल करके एक लिस्ट काउंट निकाल सकते हो, ठीक है। आइदर आपके पास MSD दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स भी दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, MSD डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजन, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये मैंने बताया था, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 30, कितना हो गया, कितना हो गया, देखो ध्यान से, 1/60 डिग्री, ठीक है। आपकी लिस्ट काउंट निकल के आ चुकी है, आपका VSR निकल के आ चुका है, आपका MSR निकल के आ चुका है। तो क्या रीडिंग निकाली जा सकती है, और रीडिंग कितनी होगी बेटा, देखो 58.5 प्लस 9 इंटू 1/60, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 58.5 प्लस 0.15, कितना हो गया, 58.65 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म आ रहा है। इसमें से कोई ऑप्शन 58.65, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस पढ़ना है और समझना है कि इसमें से MSD कौन सा होगा, MSR कौन सा होगा, VSR कौन सा होगा, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, ये बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से ही पॉसिबल है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच each 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल हाफ्स। देखो ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल हाफ्स, ठीक है, 8 इक्वल हाफ्स। मतलब MSD कितना होगा बेटा, यहां पर देखो MSD इक्वल्स टू 1/8 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरली आपका 10 हाफ में होता है, बट यहां पर 8 हाफ दिया है, आपकी स्केल ही चेंज कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखना है। एंड स्क्रू गॉज विथ 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है बेटा। स्क्रू गॉज का क्या बोल रहा है, 100 डिविजन की स्केल है, ठीक है, 100 डिविजन की स्केल है सर्कुलर स्केल पे। इन द वर्नियर कैलिपर 5 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 4 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। यहां से देखो आपको, यहां से आपको VSD मिलने वाला है, कितना, 5 VSD इक्वल्स टू 4 MSD, ठीक है बेटा।
तो VSD इक्वल्स टू 4/5 इंटू 1/8 कितना सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा देखो कितना 1/10 सेंटीमीटर, अभी हम सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी हम लोग गिवन क्या है वही लिख रहे हैं, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल। ठीक है, क्या कर रहा है 2 डिवीजन मूव कर रहा है। ठीक, अभी इतना तक हम मान ले रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इफ द पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये आप लिख चुके हो। ठीक है, देखो यहां पर थोड़ा सा मैं छोटे ही करके समझाऊंगा बेटा, यहां पर आपको एमएसडी मिल चुका है, वीएसडी मिल चुका है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा वर्नियर कैलिपर का, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल्स टू एमएसडी माइनस वीएसडी, कितना हो गया 1/8 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 1/40 होता है। ठीक है, 1/40 सेंटीमीटर। ठीक, और ये कितना आ रहा है आई थिंक 0.025 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर लिस्ट काउंट आपकी वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट आपकी निकल के आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिच, इफ पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अगर वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट का ट्वाइस उसका पिच हो जाए। ठीक है, तो पिच इक्वल्स टू 2 इंटू लिस्ट काउंट इक्वल्स टू 2 इंटू कितना 0.025 सेंटीमीटर which will be equals to 0.05 सेंटीमीटर। ये पिच हो गया बेटा। ठीक है, ये पिच हो चुका है। अब आपको फाइंड करना है उसका लिस्ट काउंट, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट, और स्क्रू गॉज के लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच बाई टोटल डिवीजन ऑन ऑक्सिलरी स्केल, ऑक्सिलरी स्केल। ठीक है, कितना आ रहा है पिच 0.05 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहां पर कितना आ गया 0.0005 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन निकल चुका है, अगला क्वेश्चन उसी में देखो क्या दिया हुआ है, इफ द लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.025 इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.05 सेंटीमीटर। और पिच कितना आ रहा है, पिच कितना दिया हुआ है 2 लीनियर स्केल डिवीजन। ठीक है, 2 लीनियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू पिच ऑफ द स्क्रू गॉज, तो कितना हो रहा है बेटा 2 इंटू 0.05 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0. कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया पिच आपका। अब देखो बेटा आपका पिच निकल के आ चुका है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आपको पता है कि 100 है, तो जरा इसकी लिस्ट काउंट निकाल करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आया भी है कि नहीं, कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे करके बताना ही है कि आप बताओ इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, बस ट्रिकी है, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड, द विस्कस फोर्स F opposing the motion is experimentally found to depend upon the radius r, the velocity v of the sphere and the viscosity nu of the fluid. Find the formula of viscous force. अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे आपको डायमेंशन का यूज करके फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, F इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ r टू द पावर x, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, r टू द पावर x, F इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा मैं x क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पावर
का पता नहीं है कि कितने पावर होगा उस पर, ठीक है, उसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी, v टू दी पावर y, हमको वेलोसिटी के बारे में भी पता नहीं है, ठीक है। एंड f इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी टू दी पावर z मैं कर रहा हूं क्योंकि इसके भी पावर के बारे में मुझे अनुमान नहीं है कि ये कहां पर होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, पावर कितना होगा मुझे मालूम नहीं है, मुझे निकालना है वो चीजें, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो, अगर ये इसको मैं एक कांस्टेंट बीच में डाल दूं तो f इज इक्वल्स टू k r टू दी पावर x v टू दी पावर y एंड न्यू टू दी पावर z, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला बेटा, ये है रेडियस, ये है वेलोसिटी, और ये है क्या, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी का अब इनका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा सा लिखना होगा, क्योंकि हम दोनों को डायमेंशनल फॉर्मूला को ही कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो फोर्स का जैसा कि आप थ्योरी क्लास में भी देख चुके हो कि फोर्स का कितना होता है, एम एल टी टू दी पावर -2, ठीक है। कि यहां पर आर का आपको पता है m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 नहीं, l टू दी पावर 0 नहीं, यहां पर l टू दी पावर x, t टू दी पावर 0, ठीक है। वेलोसिटी का भी आपको पता है कि m टू दी पावर 0, l टू दी पावर n, टू दी पावर -1, ठीक है बेटा। और विस्कोसिटी का क्या होता है, m टू दी पावर माइनस नहीं m l टू दी पावर -1, t टू दी पावर -1, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो सबका, मैं यहां पर इसलिए एक जगह लिख दिया कि आपको जल्दी से कंप्लीट करवा दें। अच्छा, इसको x को यहां ना लिख करके हम होल टू दी पावर x कर रहे हैं, होल टू दी पावर y कर रहे हैं, और हमको होल टू दी पावर z कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो जरा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, समझना है यहां पर। अब देखो यहां पर क्या है, m l t टू दी पावर -2, ये इक्वल्स टू कितना हो रहा है, जरा सबको एक साथ करके देखो, m0 m कितना हो गया, mz हो गया, mz हो गया। इसके अलावा और किसी पर m का पावर होगा, नहीं होगा। l का देखते हैं बेटा, l टू दी पावर x, l टू दी पावर y एंड l टू दी पावर -z, मतलब l टू दी पावर x प्लस y -z, ठीक है। अब टाइम का देख लेते हैं, टाइम यहाँ पर 0 है, यहाँ पर टाइम टू दी पावर -y है, टाइम टू दी पावर -z है, मतलब t टू दी पावर -y है एंड t टू दी पावर -z है। अब देखो बेटा, कंपेयर करना है, सबके डायमेंशन को कंपेयर करना है, ठीक है। दोनों तरफ की फिजिकल क्वांटिटीज का अगर डायमेंशन सेम है तभी ये फिजिकली करेक्ट होगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में। देखो कितना आ जा रहा है, z इक्वल्स टू 1। दूसरे का कंपेयर करते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, दोनों का कंपेयर कर दो, 1 हो गया, ठीक है। अगले का देखते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी, अगले का देखते हैं, माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू कितना, -2। आपको z का वैल्यू पता है 1, यहां से आप करोगे y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, z और y की वैल्यू इसमें रखोगे तो यहां से x इक्वल्स टू भी 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या निकल करके आएगा, f इक्वल्स टू k r v n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला निकल करके आएगा, सिंपल बताने के लिए कि ये फॉर्मूला होगा। प्रैक्टिकली क्या देखा गया, प्रैक्टिकल करने के बाद देखा गया k इक्वल्स टू 6 पाई है, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला डिराइव होता है बेटा, f इक्वल्स टू 6 पाई न्यू आर वी, ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आता है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, द वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिविजन्स which coincide with 49 main scale divisions. If each main scale division is 0.5 mm, then least count of the ये एक तो एकदम सिंपल सिंपल से सब कुछ दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर आपको MSD पूरा दिया हुआ है, MSD 0.5 mm, MSR भी आपको दिया हुआ है, आई थिंक नहीं MSR नहीं दिया, लिस्ट काउंट फाइंड करना है आपको, तो MSR की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। आपको दिया हुआ है कितना, 50 VSD इक्वल्स टू 49 MSD, ठीक है बेटा, कितना आ रहा है 49/50 MSD, ठीक है। ये आपका आ गया। MSD कितना है,
0.49 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.5 mm, और ये आएगा बेटा 0.49 mm। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.49 mm, ये आपकी VSD आ रही है। तो MSD आपका आ रहा है 0.5 mm और VSD आ रही है 0.49 mm। अगर आप देखो लिस्ट काउंट तो MSD माइनस VSD कितना हो गया 0.5 माइनस 0.49 mm इज इक्वल्स टू 0.01 mm। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? सो ऑप्शन सी, गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा अगला देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी इन द सेंस ये ट्रायल एरर मेथड इसको कहते हैं। आप ट्राई करो, देखो कि कौन सा आ रहा है ऑप्शन में। यहाँ पर देखो, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज MALBTC, देन दैट फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी अगर ABC का वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, तो क्या वो सरफेस टेंशन होगी इफ A इक्वल्स टू 1 हो, B इक्वल्स टू 1 हो और C इक्वल्स टू -2 हो? बिल्कुल नहीं होगी, एक बार ट्राई करके देखना, ये नहीं होगा। फोर्स भी नहीं होगा क्योंकि फोर्स का हम जानते हैं डायमेंशंस कितना है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या है? इफ A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू -1। यहाँ पर देखो बेटा फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, टाइम रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ा सा चांस है। लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट का भी आप देख लो, स्प्रिंग कांस्टेंट का जब आप चेक करोगे तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन इज बेस्ड ऑन। ये मैं आज ही थ्योरी क्लास में पढ़ाया हूं, अगर नहीं देखे हो तो जाकर के एक बार थ्योरी क्लास देखो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा। ठीक है, और उसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ E, M, L, R and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, the quantity E L to the power 2 by M to the power 5 G to the power 2 has the dimensions of। ठीक है बेटा, यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं कि E, M, L और G का मैं डायमेंशन लिख देता हूं, बाकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो एनर्जी का हम क्या जानते हैं बेटा, एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या यूं कह दो कि वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सभी का, एनर्जी का, वर्क का, सभी का डायमेंशन लगभग सेम होता है। तो क्या होता है ml² T टू दी पावर -2 एनर्जी। ठीक है, मास का आपको पता है, मास का आपको पता है। एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा ml² T-1, ये होगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, जी का बेटा मैंने निकाल के आपको दिखाया था एक बार, अगर आपको याद होगा तो जी का मैंने निकाल के दिखाया हुआ है m टू दी पावर -1 L³ T टू दी पावर -2। ये आपको वैल्यू बताई हुई है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार F इक्वल्स टू G_m1 m2 बाई r², इस फॉर्मूला से G का वैल्यू निकालो। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, मास का डायमेंशन पता है, r² का डायमेंशन पता है, G का निकालो, एग्जैक्टली यही इतना आएगा। ठीक है बेटा, अब आपको कैलकुलेट करना है किसमें, E कितना है L² ना, L² बाई m टू दी पावर 5 G²। ठीक है, इसमें आपको इनकी वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेट करके बताना है कि किसके डायमेंशन के साथ मैच कर रहा है। देखो मास के डायमेंशन में आएगा तो m टू दी पावर समथिंग आएगा, लेंथ के डायमेंशन में आएगा तो L टू दी पावर समथिंग आएगा, टाइम के डायमेंशन में आता है तो T टू दी पावर समथिंग आएगा, और अगर एंगल के डायमेंशन में आता है तो सबका पावर 0 होगा, बिकॉज एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट है बट डायमेंशन इसका नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव डिफरेंट डायमेंशन, इनमें से किसके पास अलग डायमेंशन है। ठीक है, जो मैंने एक लिस्ट दी थी आपको पढ़ने के लिए कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होता है, थ्योरी क्लास में मैंने दिया हुआ है, एक बार जाओ और देखो, नहीं देखा है तो। ठीक है, यहां पर देखते हैं प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस, ये तीनों लगभग सेम चीजें हैं। ठीक है, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, इक्वल। ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा सेम ही है, ये सारा सेम है, तो उसमें आपको
मिल जाएगा। ठीक है, सी हीट, वर्क डन और एनर्जी, ये तीनों का भी डायमेंशन लगभग सेम, तीनों ही सेम है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। सो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी अलग अलग ही होता है। ठीक है बेटा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला बेटा, डिफरेंट डायमेंशंस है इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी, तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी, जो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है वो मीनिंगफुल क्वांटिटी होगी, नेवर भी मीनिंगफुल क्वांटिटी, वो कभी नहीं होगी मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो पहला जो ऑप्शन है बेटा P माइनस क्यू बाई आर, देखो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला या उनका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला ही ऑप्शन आप टिक मार सकते हो कि ये ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, ऑब्वियसली फोर्स और पावर का होगा नहीं। ठीक है, टॉर्क एंड एनर्जी, एग्जैक्टली टॉर्क एंड एनर्जी आंसर होगा आपका, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी के साथ क्या हो सकता है, नेवर हैज अ यूनिट, उसके पास कभी यूनिट नहीं होगी। एंगल इस बात को गलत साबित कर देता है। ऑलवेज हैज यूनिट, ऑलवेज हैज यूनिट, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जैसे रिलेटिव डेंसिटी, ये इस बात को गलत साबित कर देती हैं। ठीक है, मे हैव यूनिट, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट हो ही सकता है। ठीक है, एंगल इस बात को साबित करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन, इनमें से कौन सी ऐसा है जिसके पास नहीं तो यूनिट है और ना ही डेंसिटी, ना ही डायमेंशन है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के पास आपका डायमेंशन और यूनिट दोनों है। रिलेटिव डेंसिटी होती है बेटा, एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। यूनिट्स ही नहीं है तो डायमेंशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन, मैंने बताया है लास्ट क्वेश्चन में कि एंगल, यहां पर एंगल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन। ठीक है बेटा, आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ हमें। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी डाउट होने से आप वहां पर डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे डाउट्स लाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहो और लेट्स मेक इट हैपन।